बड़ाम लहरा व्यंकट ऑडिटोरियम में चल रहे 3 दिवसीय आध्यात्म संवाद चिंतन शिविर मेरे राम कार्यक्रम के युवा संत ब्रह्मरूपी जी ने दूसरे दिन पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, बुंदेलखंड में अशिक्षा बेरोजगारी को दूर करने के साथ बुंदेलखंड की पहचान व अस्मिता बचाने पर काम होना चाहिए और वह इसी संकल्प के साथ लोगों को प्रेम समन्वय समानता के साथ आध्यात्म संवाद चिंतन शिविर मेरे राम कार्यक्रम से लोगों को जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, पूजा पद्धति और मान्यता अलग होने के बावजूद सनातन को एक करना उनका मूल उद्देश्य है। भगवान श्री राम का लोगों ने एक ही रूप का वर्णन किया, लेकिन आवश्यकता है उनके आध्यात्मिक रूप के चिंतन की, जिनके बारे में अलग अलग धर्मों ने अपने अपने स्वरूप से उनका वर्णन किया। जो आत्मा को पहचाने वो सनातन है। इस दौरान उन्होंने मौजूद सभी पत्रकारों को अंग वस्त्र व स्वचित्र से सम्मानित किया। महाराज जी, यहाँ पर अध्यात्म चिंतन शिविर संवाद शिविर बड़ा मलहरा में किस उद्देश्य को लेकर के आयोजित किया गया? एक ही उद्देश्य के प्रेम की धारा, एक दूसरे के प्रति लगाव और सामंजस्य समन्वय और सनातन पद्धति जी की जो मूल धाराएं हैं, सनातन श्रवण परंपरा, सनातन वैदिक परंपरा, जिसमें हम जैन, बौद्ध, हिंदू और सिख को देखते हैं। यह चारों एक साथ मिलजुल कर भारतीय राष्ट्र को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में कारगर हो। आज हम लोग बढ़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। इसका कारण है कि लुट रहे, पिट रहे, मिट रहे और घट रहे हैं। तो एक ही उद्देश्य है कि सनातन को सभी रूप से एक कैसे किया जाए। हमारी पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, हमारी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, परंतु हम एक हैं, यह इसका मूल उद्देश्य है। महाराज जी, आपके इस अध्यात्म संवाद शिविर में कितने लोगों की आने की यहाँ पर वो की जाए कि कितने लोग शामिल होंगे इसमें? अब यह तो जो लोग सभी वर्ग संप्रदाय के जो लोग हैं सभी उसमें उत्सुक हैं और काफ़ी हद तक उनका सबका बहुत अच्छा प्रेम वात्सल्य प्राप्त हो रहा है और संभवतः आप लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि जितने भी हैं वो सब हमारे हैं और बहुत प्यारे हैं। महाराज जी, अक्सर देखने में आया है कि सभी जितने भी संत महात्मा आज वर्तमान परिवेश में हैं वो सनातन को लेकर के बात करते हैं। इसमें सनातन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन मेरे नज़र में वो नहीं है जहाँ तनातन प्रारंभ हो। तनातन का तात्पर्य यह है कि आज भगवान श्री राम के नाम पे हम लोग सिर्फ उनके राजा स्वरूप को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका आध्यात्मिक चिंतन, उनकी वीतरागता का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जैसे आज हम कहते हैं जैनों में भी रामचंद्र जी का अच्छा वर्णन है, बौद्धों में भी कहीं ना कहीं उनके बारे में काफ़ी हद तक कई चीज़ें बहुत पॉजिटिव दी गई हैं, सिखों में भी उनके बारे में बहुत उल्लेख मिलता है और हिंदुओं में तो बहुत सारी रामायण उनके ऊपर लिखी गई हैं और बहुत सारी चिंतन के ऊपर लोगों ने पहुँचा है। सनातन का तात्पर्य जो था है और जो रहेगा वही सनातन है, और जो था है रहेगा वो है आत्मा। तो आत्मा को जानने वाला सनातनी है, बाकी सब कोई सनातनी है। महाराज जी, जैसा कि बुंदेलखंड में एक अभी विख्यात संत हैं बागेश्वर धाम, जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी कैंसर अस्पताल को लेकर के आ रहे हैं, ऐसे लेकर के क्या आपकी कोई भूमिका इस बुंदेलखंड के विकास को लेकर के रहेगी? हमारी भूमिकाएं राजनीतिक दृष्टिकोण से हटके हैं और मेरा मानना यह है कि मैं एक साधक हूँ और जो जितना अच्छा करे सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। सब बहुत अच्छा करें, इस देश को जिस तरीके से सुदृढ़ बनाया जाए वो बनाए। मेरी एक ही भूमिका है, बुंदेलखंड में अशिक्षा, बेरोजगारी, बुंदेलखंड के लोगों का, यहाँ की संस्कृति, बुंदेलखंड की अस्मिता का जो मूल रूप है, जहाँ का लाभ बुंदेलखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है, उसकी ओर बुंदेलखंड के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है।